आज हम जानेंगे प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, आगे चल के हम देखेंगे। तो कोसेक, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसलिए अब साइन का जो फॉर्मूला बनेगा लंब बटा कर्ण, इसलिए कोसेक का उल्टा क्या बन जाएगा, कर्ण बटा लंब। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसलिए सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इस तरह टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसलिए कोट का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ज्ञात निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका की देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर साइन ए और कोस ए है। ठीक है, इसलिए पहले लिखेंगे साइन ए और कोस ए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, साइन ए और कोस ए को। उससे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखें कि ए बी से एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है कि लंब दिया हुआ है, ए बी तुम्हारा आपका दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। ठीक है, ए सी नहीं दिया हुआ है, तो ए सी नहीं दिया हुआ होने के कारण क्या होता है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, आप सबको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए कर्ण यहाँ पर देखिए ध्यान से, कर्ण आपका कौन है, यहाँ पर ए सी कर्ण है, इसलिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कौन है आपका ए बी, यहाँ पर लंब है इसलिए ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर कौन है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बैठा सकते हैं आराम से हम, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24, इसलिए 24 का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 625, इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरे नंबर पर क्या आता है रूट आ जाएगा, इसलिए 625, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, इसलिए ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसलिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि साइन ए वाली एंगल यहाँ पर साइन ए इंडिकेट कर रहा है, इसलिए साइन ए के जस्ट सामने वाली भुजा को आपका क्या बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। माफी, साइन ए का जस्ट भुजा सामने वाली भुजा बनेगा आपका आधार लंब बनेगा, इसलिए लंब का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, इसलिए आप कर्ण देखते हैं, कर्ण आपका ए सी है। ठीक है, इसलिए कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, इसलिए साइन ए बराबर 7/25 आपका आंसर। अब इससे चलते कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या, इसलिए आप दूसरा ज्ञात करते हैं कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आपका आधार कौन है यहाँ पर, कोण ए के जस्ट देखते हैं, ये आधार हो जाएगा आपका ए बी, इसलिए ए बी बटा आधार बटा कर्ण, ए सी हो जाएगा कर्ण, इसलिए आप देखते हैं ए बी का मान कितना है 24 बटा ए सी का मान कितना है 25, इसलिए साइन कोस ए बराबर आंसर 24/25 आंसर।